नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ETF। काफी सारे कमेंट्स आज मेरे पास आ रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं कि भाई हाउ टू बाय ETF, ETF में पैसा कैसे लगाएं। अब ETF में पैसा कैसे लगाएं इसको समझाता हूं मैं आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ETF बाइंग एक सेफ जरिया होता है मार्केट को प्ले करने का, और ETF बाइंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे बढ़िया चीज से। सबसे बढ़िया है निफ्टी का ETF। अब आपसे एक सवाल है मेरा, क्या निफ्टी का ETF अगर आप खरीद लोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा? ये हो सकता है आप मेरे से पूछ रहे हो या फिर मैं मान लो, जो भी है इसका जवाब मैं 1 मिनट बाद दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलो मैंने निफ्टी खरीदी है 21,800 पे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी 21,800 से गिरकर 21,500 आ जाए, 21,000 हो जाए? पॉसिबिलिटीज हैं। अब 21,000 भी आ जाए या 20,000 भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए निफ्टी, लेकिन आपको और मुझे एक चीज पता है, आने वाले 1 साल 1.5 साल में निफ्टी दोबारा 22,000 होगी, 23,000 भी होगी और 24,000 भी होगी। बाजार गिर कितना भी सकता है, लेकिन एट द एंड ऊपर ही जाना है, ये मानते हो आप? अगर कोविड की बात करूं तो 7,500 निफ्टी हो गई थी, उससे पहले 12,000 थी कोविड से पहले। तो क्या निफ्टी ने कभी 12,000 का भाव नहीं दिखाया? आज एक निफ्टी 21,000 खड़ी है, 3 साल का समय हुआ है। ये तो क्लियर है कि बाजार बेशक गिर जाए लेकिन ऊपर जरूर आएगा, ठीक है? तो निफ्टी का ETF मेरे को लॉस कुछ समय के लिए तो दे सकता है, लेकिन मेरा पैसा बनेगा जरूर, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूं। वहीं अगर किसी कंपनी की बात करूं मैं, कंपनी गिर रही है, कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है, कंपनी खराब हो सकती है, डेड हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, दिवालिया हो सकती है, ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। DHFL भी है आपका रिसेंट एग्जांपल, जो खत्म हो गया, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ उसमें। लेकिन क्या निफ्टी बर्बाद हो सकती है? नहीं, क्योंकि निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियां आती हैं। अगर आप निफ्टी का ETF ले रहे हो तो उन 50 की 50 कंपनीज में आपने डायरेक्टली निवेश कर दिया। अब कोई कंपनी खराब हो रही है तो निफ्टी अपने आप उसको अपनी इंडेक्स से बाहर करके जो अच्छी कंपनी है उसे अंदर ले लेगी, अपने आप को खुद एडजस्ट करती रहेगी, लेकिन आपका पैसा डुबा नहीं सकती। तो निफ्टी का ETF हो गया पहले नंबर पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दूसरा, आप सेंसेक्स का भी ले सकते हो। तीसरा, आप गोल्ड का ETF भी ले सकते हो। अब आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, सोना हम लोग एज अ इन्वेस्टमेंट भी खरीदते हैं और एज अ स्टेटस सिंबल देखा जाता है उसे। हम कहीं ना कहीं वो अपने स्टेटस के लिए भी खरीदते हैं। देखिए, स्टेटस के लिए ले रहे हो वहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप सोने को इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, वो मेरे हिसाब से टोटली गलत है। क्यों? जब आप सोना लेते हो तो GST प्लस मेकिंग चार्ज लगता है, और जब आप वही सोने को वापस बेचते हो, इन्वेस्ट करा था ना आपने, तो मेकिंग चार्ज प्लस GST दोबारा लगेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट ETF खरीद लो ना, उसमें आपका मेकिंग चार्ज बच जाएगा, GST लगेगा केवल। टैक्सेस वैक्सेस लेंगे वो बहुत नॉमिनल से होते हैं, जो सरकार के होते हैं वो बहुत छोटे हैं। तो ये आपके लिए हो गया गोल्ड का ETF एज अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सोना भी आपको पता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बढ़ना ही बढ़ना है। ये जिन चीजों की बात कर रहा हूं ना, ये शॉर्ट में आपको बेशक नेगेटिव रिटर्न दिखा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनाना ही बनाना है इन्होंने। नेक्स्ट, सिल्वर का ETF भी ले सकते हो आप। अब आप कहोगे भाई आप सारे ETF बता रहे हो, लेना कैसे है, समझना कैसे है? एक ETF सर्च करता हूं 1000 आ जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे सर्च करना है सिल्वर ETF, अगर सिल्वर का लेना है तो। अब मैंने चेक नहीं किया अभी तक कि सिल्वर ETF डालूंगा तो क्या क्या शो होगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। मतलब सर्च कर रहा हूँ, आप भी सर्च कीजिएगा, वही मिलेगा सेम टू सेम। मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ, सिल्वर ETF लिखता हूँ अगर मैं, तो यहाँ मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, सबसे टॉप पे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF आ गया, मनी कंट्रोल की वेबसाइट से। तो इसमें आप निवेश कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है जी। आप अगर गोल्ड का लेना चाहते हो तो इसी तरीके से गोल्ड ETF डालिए। गोल्ड का तो मैंने काफी बार लिया हुआ है, तो UTI का आता है, एक्सिस का आता है, HDFC का आता है। मैं पर्सनली HDFC के गोल्ड के ETF में निवेश करता हूँ। सब सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस कंपनियों का फर्क है। मान के चलो एक पेन है, सबसे सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, ये पेन है, ठीक है, कौन सा है पता नहीं, फ्लेयर का है, फ्लेयर का। अभी ये फ्लेयर का पेन, ये एक A शॉप है वो भी बेच रही है, B शॉप है वो भी बेच रही है, C शॉप है वो भी बेच रही है, तीनों बेच रही है, सेम प्रोडक्ट है, सेम। कोई एक्सिस का है यानी एक्सिस बैंक का ETF बेच रहा है, कोई HDFC बेच रही है गोल्ड का ETF, कोई निप्पॉन बेच रही है, बस सिंपल, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा वो। आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं मैं सेक्टर पे। आपको किसी सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है लेकिन स्टॉक समझ में नहीं आ रहे। लाइक IT में ग्रोथ दिख रही है लेकिन स्टॉक समझ में नहीं आ रहा, कौन से में पैसा लगाऊं? जिसमें लगाना चाहते हो वो बढ़ा हुआ लग रहा है, जिसमें मतलब जो गिरा हुआ है उसमें डर लग रहा है, तो IT का ETF ले लो। अब IT ETF नहीं सर्च होगा, IT 20 करोगे तो आ जाएगा।
बैंकिंग क्षेत्र लेना है, बैंक बीज ले लो, फार्मा का लेना है, फार्मा बीज ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेना है, इंफ्रा लिख दो। तो ये आपके लिए डायरेक्ट प्ले होता है पूरे सेक्टर को। इसमें रिटर्न्स उतने बड़े तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ सेफ्टी बहुत बन जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप सेफ्टी देखते हो, रिस्क देखते हो, रिटर्न देखते हो, कितनी रिस्क रिवॉर्ड, सबका अपना अपना होता है। तो चेक कीजिए और निवेश कीजिए। वन मोर थिंग, आप ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो। वहां पे आपको सिर्फ फंड सिलेक्ट करना है, वो अपने आप पैसा लगाएंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।